अच्छा, परसों हमने डबल कैंडल स्टिक खत्म कर लिए थे, ठीक है। आज जो है ना ट्रिपल कैंडल स्टिक पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिपल कैंडल स्टिक में जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो है 3 वाइट सोल्जर, ठीक है। ट्रिपल कैंडल स्टिक में एक पैटर्न है जिसका नाम क्या है, 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर में क्या होता है कि 3 लगातार ग्रीन कैंडल्स एक के ऊपर दूसरी और दूसरी के ऊपर तीसरी कैंडल्स बन जाती हैं और उसे क्या कहते हैं, 3 वाइट सोल्जर। पहले नंबर पे कलर मैटर करता है, ठीक है। कलर ऐसा होना चाहिए। ओनली वर्क ऑन सपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ ये सपोर्ट पे काम करेगी। अगर सपोर्ट लेवल पे ये बन जाती हैं तब मार्केट ऊपर, ठीक है। इन द मिडल इट विल नॉट वर्क, दरमियान में ये काम नहीं करेगी। सेकंड नंबर पे है 3 ब्लैक क्रॉस, ठीक है। 3 ब्लैक क्रॉस, 3 काले कौवे। इसमें क्या होता है कि उसी के उलट है, 3 वाइट सोल्जर के 3 रेड कैंडल्स बन जाती है, एक के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी। ठीक हो गया। तो लगातार 3 कैंडल्स रेजिस्टेंस लेवल पे बन जाती हैं और मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, 3 ब्लैक क्रॉस। नीचे मैंने लिखा है कलर मैटर करेगा। दूसरे नंबर पे ओनली वर्क ऑन रेजिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ ये रेजिस्टेंस पे काम करेगी। इन द मिडल इट विल नॉट वर्क, दरमियान में ये काम नहीं करेगी, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे ये बनेगी। नेक्स्ट है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक, ठीक है। ट्रिपल कैंडलस्टिक में जो तीसरे नंबर पे है वो क्या है, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। चूंकि ये 4 कैंडल पर मुश्तमिल होता है लेकिन ये ट्रिपल कैंडलस्टिक में ही आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले 3 ग्रैंड ग्रीन कैंडल्स बन जाती हैं, जैसे ये और ये और ये। अभी हमने पढ़ा कि जो 3 ग्रीन कैंडल्स बन जाती हैं उसे क्या कहते हैं, 3 वाइट सोल्जर। इसका मतलब ये है कि पहले 3 वाइट सोल्जर बन जाते हैं, उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती है। उसके बाद जब रेड कैंडल बन जाती है तो इसे क्या कहेंगे, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। तब वो मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है, नीचे नहीं, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, दूसरी बन जाती है, तीसरी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, तब मार्केट ऊपर चली जाती है। ये पैटर्न ऐसे खास बनता नहीं है, और कोई अगर बनता भी है ये दरमियान में ही बनता है ज्यादा। बहरहाल ये है कि आपके माइंड में होना चाहिए कि ये काम करता है, ठीक है ना, कि ये काम करता है। तो क्या होता है कि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक मतलब 3 लगातार ग्रीन जाती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती है और फिर मार्केट ऊपर। तो कलर मैटर, ओनली वर्क ऑन सपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे काम करेगी। इन द मिडल इट विल नॉट वर्क, दरमियान में ये काम करेगी। नेक्स्ट चलते हैं बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक में क्या होता है कि पहले 3 रेड कैंडल्स बन जाती है रेजिस्टेंस लेवल पे, एक के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी। इसे क्या कहते हैं, 3 ब्लैक क्रॉस बन जाते हैं। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाती है और फिर मार्केट नीचे आना शुरू होती है। तो बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक ये पैटर्न भी बहुत कम बनता है, अमूमन दरमियान में ही बनता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेवल पे आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिले तो मार्केट सेल साइड पे जा सकती है। कलर मैटर, ओनली वर्क ऑन रेजिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे काम करेगी। इन द मिडल नॉट वर्क, दरमियान में ये काम नहीं करेगी। जहां जहां आप लोगों को समझ ना आए मुझसे क्वेश्चन किया करें, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है 3 आउटसाइड अप, ठीक है। ट्रिपल कैंडल स्टिक में आता है 3 आउटसाइड अप।
इसमें 3 कैंडल्स पे मुश्तमिल ये एक पैटर्न है और ये बहुत ही खूबसूरत काम करता है मार्केट में, और ऐसे समझे 97% ये काम करता है। इसमें क्या होता है कि सपोर्ट लेवल पे एक रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। जैसे मार्केट लगातार रेड कैंडल्स बनाती हुई जब गिरती है तो आखिरी रेड कैंडल के बाद एक लंबी ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है, और अपनी उस रेड कैंडल को छुपा लेती है। तो मुझे बताएं, डबल कैंडल स्टिक में हमने ये पैटर्न पढ़ा था जिसे हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। क्या कहते हैं इसे? बुलिश एनगल्फिंग। मैं तीसरी कैंडल की बात नहीं कर रहा, पहले दो की। बुलिश एनगल्फिंग में ये था कि जब मार्केट लगातार रेड कैंडल्स बनाती हुई नीचे गिर रही होती है तो वो आखिरी रेड कैंडल जो बनी थी उसके बाद कोई दूसरी रेड कैंडल नहीं बनी, और उसके बाद एक ग्रीन लंबी कैंडल क्लोज हो जाती है जो अपने प्रीवियस रेड कैंडल को एनगल्फ कर लेती है, तो उसे क्या कहेंगे? बुलिश एनगल्फिंग। तो 3 आउटसाइड अप पैटर्न में पहले बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है, यानी एक रेड कैंडल बन जाती है, फिर ग्रीन कैंडल बन जाती है। ये तो हो गया बुलिश एनगल्फिंग। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है। और हमेशा याद रखें 3 आउटसाइड अप पैटर्न के लिए ये जो तीसरी ग्रीन कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग ना ये दूसरे रेड कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। ठीक हो गया? ये जो दूसरी ग्रीन कैंडल बनी है इसके ऊपर होनी चाहिए। तो ये क्या हुआ? इसे कहते हैं 3 आउटसाइड अप, ठीक है। दूसरे अल्फाज में हम इस ग्रीन कैंडल को कंफर्मेशन कैंडल भी कह सकते हैं कि यार बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो बुलिश एनगल्फिंग को कंफर्म कर दिया मार्केट ने कि अब मार्केट ने ऊपर जाना है। तो 3 आउटसाइड अप पैटर्न सिर्फ और सिर्फ एनगल्फिंग की वजह से ये इतना मशहूर है, क्योंकि एनगल्फिंग एक ऐसा पैटर्न है कि पूरे मार्केट में इसका डंका बजता है, ठीक है। और गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम पे बना भी है अभी रिसेंटली। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जुमेरात वाले दिन बन गया था, और जुमे वाले दिन एक और ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई। यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसे कहेंगे 3 आउटसाइड अप। इसके पॉइंट अगर हम लिखें तो कलर मैटर, ओनली वर्क ऑन सपोर्ट, इन द मिडल इट विल नॉट वर्क, दरमियान में काम नहीं करेगी। 6 नंबर पे है 3 आउटसाइड डाउन। इसमें क्या होता है कि पहले पैटर्न को अगर हम देखें बियरिश एनगल्फिंग है, ठीक है। मार्केट ग्रीन कैंडल्स बनाती हुई ऊपर जाती है, एक आखिरी ग्रीन कैंडल के बाद एक लंबी रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, तो वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को क्या कर लेती है? इनगल्फ कर लेती है। और यहाँ पर नीचे एक रेड कैंडल दूसरी क्लोज हो जाती है, और इसे हम कंफर्मेशन कैंडल भी कहते हैं, और इस पैटर्न को 3 आउटसाइड डाउन का नाम भी दिया गया है, और ये बहुत खूबसूरत काम करता है मार्केट में। इसके भी अगर हम पॉइंट लिखें तो कलर मैटर ओनली वर्क ऑन रेजिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे काम करेगी। इन द मिडल इट विल नॉट, और दरमियान में ये काम नहीं करेगी। आगे चलें, आगे पढ़ाऊं? यस सर सर, जी। अच्छा सर, ये जो आपने अभी पढ़ाया थ्री आउटसाइड डाउन, तो ये जब लास्ट कैंडल क्लोज होती है तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन? ये 3 आउटसाइड आउटसाइड डाउन की बात कर रहे हैं। जी सर। जी सर। नहीं, देखें 3 आउटसाइड डाउन ये कहाँ पे बनेगा? रेजिस्टेंस लेवल पे। रेजिस्टेंस लेवल पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, उसके बाद एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, और अगर हम देखें तो ये जो रेड कैंडल है ये ग्रीन कैंडल से लंबी क्लोज हो जाती है, मतलब नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक पैटर्न बन जाता है जिसे हम क्या कहेंगे? बियरिश थैंक यू। एनगल्फिंग, ठीक है ना। बियरिश एनगल्फिंग का नाम इसे दिया जाता है। और उसके बाद बियरिश एनगल्फिंग के बाद एक दूसरी रेड कैंडल भी नीचे क्लोज हो जाती है। तो फिर ये अब इस पैटर्न को क्या कहेंगे? 3 आउटसाइड डाउन। जब ये पैटर्न बनता है तो मार्केट नीचे जाएगी, अच्छा। ठीक है ना। जी सर।
और वैसे अगर आपने डबल कैंडल स्टिक को देखना है तो डबल कैंडल स्टिक की रू से ये बियरिश एनगल्फिंग बना है। बियरिश एनगल्फिंग, अब कुछ लोग कहते हैं कि बियरिश एनगल्फिंग फेल भी हो सकता है, मतलब अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बना है तो हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस ऊपर निकल जाए, पॉसिबिलिटी तो होती है ना, बियरिश एनगल्फिंग फेल भी हो सकता है। तो अगर ये नीचे एक तीसरी भी रेड कैंडल बंद हो गई तो इसका तो मतलब ये है कि इसने बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को कंफर्म कर लिया कि अब तो मार्केट ने नीचे जाना है, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है, क्योंकि क्योंकि ये रेड कैंडल जो है इसे हम कंफर्मेशन कैंडल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसने कंफर्म कर दिया मार्केट। ठीक हो गया सर। जी आगे पढ़ाऊं? जी सर। ठीक है। अब नेक्स्ट है 7th नंबर पे है 3 इनसाइड अप। ये जो था ये 3 आउटसाइड अप था, ये 3 इनसाइड अप है। इसमें क्या होता है इस पैटर्न में कि सपोर्ट लेवल पे एक रेड कैंडल, आखिरी रेड कैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बंद हो जाती है। तो अगर इस पैटर्न को मैं डबल कैंडल स्टिक में देखूं तो ये कौन सा पैटर्न है? बुलिश हरामी पैटर्न। आ गए। ठीक हो गया, बुलिश हरामी पैटर्न है ये। और बुलिश हरामी के बाद बनने के बाद यहाँ पर एक तीसरी ग्रीन कैंडल बन जाती है, और इस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए आपको ये देखना होगा ना कि ये जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है ना इस रेड कैंडल से तकरीबन 50% ऊपर हो, यानी इसकी बॉडी इतनी ऊपर क्लोज हो, जैसे अगर हम एक अंदाजा लगाएं कि 50% इसने बॉडी ऊपर क्लोज की है। ये तीसरी कैंडल की बॉडी पहली रेड कैंडल से तकरीबन 50% अबव क्लोज होनी चाहिए। तो ये क्या होगा? 3 इनसाइड अप। बॉडी की क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, विक्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। 3 इनसाइड अप में हम पहले बुलिश एनगल्फिंग को, बुलिश हरामी को देख लेते हैं। बुलिश हरामी भी बना, बुलिश हरामी के आगे एक ग्रीन कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बनी, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो बनी है, ठीक है, ये कंफर्मेशन कैंडल भी है कि इसने बुलिश हरामी पैटर्न को कंफर्म भी कर लिया। और अगर हम ट्रिपल कैंडलस्टिक की रूप से देखें तो 3 इनसाइड अप पैटर्न भी बना है। तो इसे कहते हैं 3 इनसाइड अप। ये भी अच्छा काम करता है मार्केट में, खूबसूरत काम करता है ये। कलर मैटर, ठीक है, कलर इसका सेम ऐसे होना चाहिए। ओनली वर्क ऑन सपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे काम करेगी। इन द मिडिल इट विल नॉट वर्क, दरमियान में ये 3 इनसाइड डाउन। ये जो था ये 3 आउटसाइड डाउन था, और ये है 3 इनसाइड डाउन। 3 इनसाइड डाउन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस लेवल पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन जाती है, ठीक हो गया। और जब ये रेड कैंडल बन जाती है तो अगर इस पैटर्न को मैं डबल कैंडल स्टिक में देखूं तो क्या है? बियरिश हरामी पैटर्न है। अब अगर ये पैटर्न 3 इनसाइड डाउन आपने ढूंढने की कोशिश करनी है, या फिर अगर ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये पैटर्न बनेगा, तो हमेशा याद रहे कि ये जो थर्ड रेड कैंडल होगी इसकी बॉडी तकरीबन इस पहली ग्रीन कैंडल से 50% नीचे क्लोज होनी चाहिए, विक्स नहीं, बॉडी, ठीक है ना। तो इसकी बॉडी मतलब थर्ड जो रेड कैंडल है इसकी बॉडी फर्स्ट ग्रीन कैंडल से 50% डाउन क्लोज होनी चाहिए, नीचे, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है, अब मार्केट ने नीचे आना है, ठीक है ना। रिवर्सल पैटर्न का मतलब ये है कि पहले मार्केट ऊपर जा रही थी रेजिस्टेंस लेवल पे, ये पैटर्न बना, अब ये मार्केट रिवर्स हो गई, तो इसे रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा किरदार है मार्केट में, और ये काम कर जाता है, ठीक है। कलर मैटर ओनली वर्क ऑन रेजिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे काम करेगा। इन द मिडल इट विल नॉट वर्क, दरमियान में ये काम नहीं करेगा। ये क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं सर। हाँ सर क्लियर है। 9th नंबर पे है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है, मेरा फेवरेट पैटर्न है, और
मैं इस पे हमेशा ट्रेड भी करता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है मॉर्निंग स्टार में कि ये सपोर्ट लेवल पे सबसे पहले एक रेड कैंडल बड़ी सी बन जाती है, फिर उसके बाद एक डॉजी बन जाती है। सिंगल कैंडल स्टिक में अगर आपको याद हो, मैंने डॉजी कैंडल्स आपको पढ़ाए थे। डॉजी कैंडल में या तो डॉजी ऐसे होते हैं, या तो कुछ डॉजी ऐसे होते हैं, या तो फिर कुछ डॉजी ऐसे होते हैं, ठीक है। मैंने कुछ डिफरेंट शक्लें उसकी बना के दी थी। तो जी सर, सेकंड बिल्कुल। नंबर, जी 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 पूछें। चल, अच्छा, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि सपोर्ट लेवल पे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, रेड कैंडल के साथ ग्रीन कैंडल क्लोज। एक बात याद रहे कि ये जो थर्ड ग्रीन कैंडल है ना, या तो इसकी बॉडी इस रेड कैंडल के बिल्कुल बराबर हो, या तो फिर इससे ऊपर हो, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इससे मामूली सी ना स्लाइड डाउन भी है ना, इसकी बॉडी नीचे क्लोज हुई है मतलब तो खैर है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे क्लोज ना हो, फिर वो मॉर्निंग स्टार नहीं कहलाएगा। थोड़ी सी मामूली सी, मतलब ऐसे समझे ना, जो ये रेड कैंडल अगर 100% है ना, तो इसके जो मतलब 20% तक ये इस कैंडल की अगर विक लगी है, मतलब इधर नीचे बॉडी है, तो इट्स ओके, ये मॉर्निंग स्टार कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। सही है। अच्छा, तो इसमें जब पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो कलर मैटर ओनली वर्क ऑन सपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ ये सपोर्ट पे काम करेगा। इन द मिडल इट विल नॉट वर्क, दरमियान में ये काम नहीं करेगा। आखिरी ट्रिपल कैंडल स्टिक में जो हम पढ़ेंगे वो है इवनिंग स्टार, ठीक है। आखिरी नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल पे एक बुलिश कैंडल बन जाती है, दरमियान में ये स्मॉल बॉडी कैंडल यानी डॉजी बन जाती है, और तीसरी एक बियरिश कैंडल रेड कैंडल बन जाती है। तो यहाँ पर अगर तीनों को हम ऐसे देखें तो ये क्या होता है, वन। अच्छा, ये डॉजी जो होती है ना, ये डॉजी ऐसे भी हो सकती है, मतलब इतनी ऐसे बड़े बड़े विक्स के साथ, या तो फिर ऐसे छोटी भी हो सकती है जैसे ये है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मतलब बिल्कुल यही चीज हो, ठीक है ना। वहाँ चार्ट पे ना तो चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज होती हैं, लेकिन आपको ना ये डॉजी ऐसे भी हो सकती है, मतलब ऐसे ऊपर से ना एक लंबी विक, और ऐसे भी हो सकती है यूं बिल्कुल प्लस की तरह, ठीक है ना। सही हो गया। तो डॉजी के मतलब दरमियान में डॉजी कोई होनी चाहिए। और एक बात याद रहे, इवनिंग स्टार के लिए पहली ग्रीन कैंडल, ये अगर डॉजी रेड या ग्रीन है कोई बात नहीं, अगर ये रेड भी है तब भी इवनिंग स्टार है, अगर ये ग्रीन है तब भी इवनिंग स्टार है, लेकिन पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी रेड, ये लाजमी होनी चाहिए। दरमियान वाली डॉजी की खैर है, ग्रीन रेड चलेगी, ठीक है ना। और इसी तरह मॉर्निंग स्टार में भी ये है कि पहली रेड, दूसरी या तीसरी ग्रीन, ये दरमियान वाली अगर ग्रीन है या रेड है, इट्स ओके, ठीक है। तो आप लोगों का कैंडल स्टिक का जो टॉपिक है, कैंडल स्टिक का जो मामला है, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक हो गया। सही है। कल से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न्स। अभी तक आप लोगों का टेक्निकल कोर्स शुरू हुई है, टेक्निकल कोर्स में आप लोगों के सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडल स्टिक खत्म हो गए, ठीक है। कल से इंशाल्लाह हम चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे कि मार्केट में कुछ ऐसी शक्लें भी बनती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कहाँ जाएगी, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कहाँ जाएगी, ठीक है ना। तो चार्ट पैटर्न्स भी बनते हैं। सही हो गया। तो इंशाल्लाह कल से हम जो है ना चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू सर, क्लियर है। क्लियर है। जी सर। यस सर, क्लियर।
चलें फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे थोड़ा ब्रोकर के स्वैप के बारे में तो बता दीजिएगा। ये जो स्वैप होता है ये इंटरेस्ट है कितना? किस चीज़ के बारे में? ये जो सर ब्रोकर वो नहीं चार्ज करता। अच्छा स्वैप। जी सर। यार देखें स्वैप स्वैप क्या होता है, स्वैप कमीशन होता है, ठीक है ना। पता है ये फिर आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आप कैसे अकाउंट जो है ना ब्रोकर में मतलब बनाते हैं, ठीक है ना। कुछ ब्रोकर देखें